नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज तक तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, प्रॉफिट लॉस की बहुत सारी बात हो गई। बहुत बार मैंने आपको अपना प्रोफाइल दिखा दिया जिसमें कि बहुत सारे प्रॉफिट लॉस को भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। लेकिन आज तक की जो जर्नी है मेरी इन्वेस्टमेंट की या जो नॉर्मल लाइफ है, क्या आज तक मैंने सारे डिसीजन सही लिए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि मैंने बहुत लेट लिए, बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे थोड़ा सा पेन फील होता है। लेकिन आज मैं उन सारी गलतियों को आपके सामने रखूंगा जिसको फॉलो करते हुए आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरटेनिंग टाइप का होने वाला है। मैं बहुत सारे अपनी गलतियों को गिनाने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली गलती मेरी ये थी क्या कि मैंने अर्ली एज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने 2009 से अपना जॉब करना शुरू किया और पहला इन्वेस्टमेंट मैंने 2015 से करना शुरू किया। उसके बीच में बस मैंने 2013 में एक घर खरीदा और उसकी जो मैं ईएमआई पे करता था, मेरे हिसाब से वही मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो चलो ठीक है, मेरे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास में इतना फाइनेंशियल बैंडविड्थ था कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता था। चाहे 2009 में जब मैंने अपनी जॉब शुरू की तो उस समय भी मेरे पास में इतना फाइनेंशियल बैंडविड्थ था कि मैं आराम से 2-3 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्ट कर सकता था। 2013 में जब मैंने घर लिया उसके बाद में भी मेरी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो चुकी थी और मेरे पास में इतना बैंडविड्थ था कि मैं अपना कोई भी एक इन्वेस्टमेंट मंथली या ईयरली बेसिस पे करता। लेकिन मैंने कभी भी 2009 से लेके 2015 तक बस मैं स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, ट्रेडिंग करता था। उसके अलावा कोई भी कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सारा समय मैं बस ऑफिस जाता था, ऑफिस से लौटता था, वीकेंड में पार्टीज मनाता था, अच्छे से खाता पीता था, घूमता फिरता था। बस मेरा अटेंशन यहीं सब पे लगा रहता था। लेकिन दोस्तों, वहीं पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी ये जो मौज मस्ती की, वीकेंड में अच्छे से खाना पीना खाया, घूमा फिरा, ऐश मौज किया, तो इस पे कभी भी मुझे कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि ये जो दौर था मेरे लाइफ का ये कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे दिल में जितनी तमन्ना थी मैंने सारा का सारा एंजॉय कर लिया इस पीरियड में। लेकिन दोस्तों, जिस पॉइंट की तकलीफ मुझे है वो ये है कि मैंने अपना सारा अटेंशन बस अपने जॉब पे लगा दिया, बस अपने वीकेंड में घूमना फिरना और खाने पीने पे लगा दिया। मैंने 1% का भी अपना अटेंशन कभी इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगाया, जो कि बहुत 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 गलत बात। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक यंगर एज में हैं, आप 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, 25,000 कमाए, चाहे जितना भी रुपए कमाए, आप 500, 1000, 1500, 2000 रुपए बहुत ही आराम से बचा सकते हैं। बस आपको ये जो प्रैक्टिस है वो शुरू करनी है और आने वाले 1 साल के अंदर में ये प्रैक्टिस आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। अगली गलती मेरे लाइफ की ये थी क्या कि मैंने यंगर एज पे टर्म इंश्योरेंस लेने का कभी भी नहीं सोचा, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा। और आज की डेट में उस मिस्टेक के कारण मैं ज्यादा प्रीमियम पे कर रहा हूँ। खासकर अगर आप एक 20-25 साल के यंग एज के बंदे हैं और 1 करोड़ का अगर आप अभी के समय में टर्म प्लान लेते हैं 40 साल के टेन्योर के लिए, तब आपको सिर्फ 6 से 8 हज़ार रुपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा। और ये प्रीमियम दोस्तों, अगर आप 20 साल की उम्र में भी लेते हैं 6 हज़ार रुपए वाला प्रीमियम वाला टर्म पॉलिसी, तब यही 6 हज़ार रुपए का प्रीमियम आगे आने वाले 40 साल तक आपको पे करना है। लेकिन यही प्लान अगर आप 30-35 साल के समय पे लेते हैं तो इसका प्रीमियम 6 हज़ार से बढ़ करके 15-16 हज़ार रुपए हो जाता है और फिर आपको हर साल उतना प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जहां तक मेरे व्यूवर्स की बात है तो मुझे पता है क्या कि 2 तरीके के व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो यंगर एज के व्यूवर्स होंगे जो 20 से 25 साल के होंगे, एक मिड एज के व्यूवर्स होंगे जो कि 30 साल से ज्यादा के होंगे। तो इन दोनों के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं। अगर आप यंगर एज के हैं तो प्लीज आंख बंद करके आप कोई एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले ले, ताकि आपको कम प्रीमियम पे आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। अगर आप 30 से 35 साल के ब्रैकेट में है तो भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी भी बहुत अच्छा जोन है जहां पे आप अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। कुछ नहीं बिग रहा है, प्लीज गो अहेड एंड बाय द टर्म प्लान। जब तक आपका रिटायरमेंट का समय है उस समय तक का टर्म प्लान का पीरियड तो जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप 35-40 साल के भी हो गए हैं और आपको टर्म प्लान लेने का मन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मत लो टर्म प्लान। लेकिन आपको अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो सकता है वो कमा भी रहा हो सकता है नहीं भी कमा रहा हो। जैसे ही वो 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए,
उसके लिए एक टर्म प्लान ले लें। ठीक है, उसके लिए टर्म प्लान ले ले, आप उसके तरफ से उसका प्रीमियम भरते रहें जब तक आपका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। और जैसे ही आपका बच्चा एक अच्छा खासा जॉब में चला जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये टर्म प्लान उसको गिफ्ट कर दे। क्योंकि टर्म प्लान तो आप उसी के नाम पे खुलवाओगे, आप बस उसका प्रीमियम भर रहे होगे जब वो 18 साल के एज का हो जाएगा। जैसे ही वो अच्छी जॉब पा लेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, बस उसको कहो कि बच्चे ऐसा है कि अब ये टर्म प्लान लो और आज के बाद से आप ही इसका प्रीमियम भरना। तो इससे पेरेंट्स और उनके बच्चों का दोनों का फायदा होगा। तो ये जो गलती मैंने की है अपने लाइफ में कि मैंने बहुत लेट टर्म प्लान लिया है, इस गलती को मैं सुधारूंगा अपने बच्चों के लिए। वो जैसे ही 18-20 साल के लिए हो जाएंगे, मैं उनके लिए एक टर्म प्लान ले लूंगा और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ये टर्म प्लान मैं उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप भी इस गलती से बच सकते हैं। अगली जो गलती है दोस्तों, वो मेनली ट्रेडिंग के ऊपर है। मैंने ना जाने स्टॉक ट्रेडिंग में कितने सारे ऑप्शंस को ट्राई कर लिया। जब मैं स्टॉक ट्रेडिंग में आया और जैसे ही जीरोधा आया, उस समय मुझे इंट्राडे की लत लग गई थी और डेली मैं अपना 5 से 6 घंटा सिर्फ इंट्राडे में इन्वेस्ट करता था। और उसके बाद में जैसे ही मुझे ये फील होने लगा कि यार इंट्राडे काफ़ी मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं मंथ एंड का अपना रिपोर्ट देखता था तो प्लस माइनस करते हुए मंथ एंड में जाकर के मैं 1 से 2 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता था। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो मैं अपना टाइम उसमें इन्वॉल्वमेंट देखता था, वो पूरा का पूरा 4 से 5 घंटा रहता था। ना तो मैं अपने जॉब के फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे कभी काम कर पाया, मैं पूरा का पूरा दिन इंट्राडे के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करता रहता था, जो कि गलत बात है। साथ ही साथ मैं इंट्राडे का एक नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। कुछ दिन मैंने इंट्राडे की, उसके बाद में मुझे जब लत लगा तो उसके बाद में मैं मार्जिन्स पे इंट्राडे करने लगा। मेरे पास में अगर 50,000 रुपए होता था तो मैं 2-2, 3-3 लाख रुपए के मार्जिन पे इंट्राडे करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे नुकसान तो नहीं हुआ उस समय में ज्यादा, लेकिन बाद में जब मेरी आंखें खुली तब मैं ये सब इंट्राडे भी करना छोड़ दिया। मार्जिन को तो मैं कान पकड़ता हूं, मैं मार्जिन पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब मैं जो भी करता हूं वो इन्वेस्टमेंट करता हूं और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मैं कैश में करता हूं। तो ये एक बात है जो आप भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी बंदा नया स्टॉक मार्केट में आता है, उसको इंट्राडे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मस्त एक दिन में 300-400 रुपए कमाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इंट्राडे के अंदर में घुसते जाओगे और आजकल के जो एप्स है वो आपको पीछे से इतना ज्यादा लालच देने लगेंगे कि आप इसके चक्रव्यूह में फंसते जाओगे और जब बाहर निकलोगे तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस दिखता हुआ नजर आएगा। इसलिए इंट्राडे आप तभी करो जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, प्लीज इंट्राडे से दूर रहें। इंट्राडे किसी भी नॉर्मल बंदे के करने के लिए चीज नहीं है। आज आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन गारंटी लो जब तक आप पैसा डुबाओगे नहीं तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी। इसलिए आप इन सारी गलतियों को प्लीज मत करना और अपना इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से सोच समझ के करिए। अगली गलती मेरे लाइफ की थी कि मैंने बहुत लेट साइड हसल शुरू किया। अब आप पूछोगे ये साइड हसल क्या है? तो साइड हसल को आसान शब्दों में कहूँ तो सेकेंडरी इनकम, यानी क्या कि जो आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद में भी आपके पास में डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम आज के जमाने में होने चाहिए। और ये करना बहुत ही आसान है। बस आपको अपने अंदर झांक करके अपने सेकेंडरी स्किल्स को समझने की कोशिश करनी है। दोस्तों हर बंदे के अंदर में एक सेकेंडरी स्किल्स जरूर होता है, जिससे कि वो आने वाले समय में अच्छा खासा अगर उसके ऊपर में काम करे, अपने आप को अप स्किल करे, तो उससे भी अच्छा खासा अपने आप को फाइनेंशियली गेन पहुंचा सकता है। लेकिन मेरे केस में दोस्तों कभी भी मैंने अपना है ना साइड हसल या अपने सेकेंडरी स्किल्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत लेट जाके सन 2016-17 में जाकर के जब मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो भी काफी ज्यादा अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखे हुए हैं, तब जाकर के मुझे ध्यान आया कि हाँ चलो मैं भी कुछ करता हूँ। और दोस्तों मुझे पढ़ाना काफी ज्यादा पसंद था, तो उस समय मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखी जो आज तक मैं कैरी आउट करता आ रहा हूं। मैं हर सैटरडे संडे को क्लासेस लेता हूं, जिसमें कि मैं 1 से 2 घंटा का इन्वेस्ट करता हूं अपना। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मल्टीपल फायदे हैं। मुझे फाइनेंशियल गेन तो होता ही होता है, लेकिन मुझे आज के जनरेशन के साथ में अपने विचार को शेयर करने का मौका भी मिलता है। और मुझे ये पता चलता है क्या कि आजकल दुनिया कहाँ जा रही है, आज के यंग जनरेशन को क्या एक्सपेक्टेशन है। और साथ ही साथ मैं ये यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, जो कि अगेन बहुत ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है। तो बस ऐसे ही दोस्तों, अगर आज तक आपने कभी भी कोई साइड हसलिंग यानी क्या कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर में ध्यान नहीं दिया है, तो कोई भी समय कभी भी खराब नहीं होता है। आप तुरंत अपने सेकेंडरी स्किल्स के ऊपर में काम करना शुरू करें, मेरी तरह लेट ना करें और अपना जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है उसका रास्ता जरूर बनाएं। और सबसे लास्ट गलती ये है क्या कि अपनी गलतियों को बहुत ही लेट एक्नॉलेज करना। जैसा क्या कि जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो भी मैंने 5-6 साल के बाद में शुरू किया। उसके बाद में जो ट्रेडिंग था उसके जो बैड इफेक्ट्स थे वो मुझे 2-3 साल बाद पता चलने लगे।
जो मैं साइड हसलिंग है वो मैं अपने पहले जॉब के 7-8 साल के बाद में शुरू किया। लेकिन इन गलतियों को करने के बाद में मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि अपने लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़े दिन के बाद में आपको रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने अब अपने लाइफ का एक स्टैंडर्ड बना लिया है क्या कि हर कुछ महीने के बाद में मैं जो कर रहा हूँ या जो मुझे करना है उसके ऊपर में मैंने एक चेक पॉइंट बना दिया है। जैसे कि हर साल मैंने आपको पहले ही बताया कि जनवरी टू जनवरी मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करता हूं। उसी के तरीके से मैंने एक साल में बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स बना दिए हैं जिसमें कि मैं अपने कैरियर को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर में रिव्यू करता हूं। इसलिए आप भी अपने कैरियर में ऐसे चेक पॉइंट्स बनाएं और प्लीज जो भी गलती कर रहे हैं उसको जितना जल्दी एक्नॉलेज कर लें, आपके लिए उतना ज्यादा आपका फ्यूचर स्मूथ बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।